बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमरी। आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए रशिया के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं कि अगर आपने रूस का वीज़ा अप्लाई करना है, रशिया जाना है, तो अपना वीज़ा किस तरह से अप्लाई करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कॉस्ट भी शेयर करूंगा और मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताऊंगा कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। इसके अलावा जो इस चैनल के ऊपर नए हैं उसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब और वीज़ा से मतलब आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। थोड़े दिन पहले ही मैंने एक रशिया के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसके ऊपर बहुत से लोगों के सवालात आए। शायद मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए थे, इस वजह से मुझे आज ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ी। देखिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये मॉस्को के वीज़े के मतलब है, रशिया के मतलब है, ना कि उसके किसी स्टेट के मतलब। क्योंकि इसके मतलब भी बहुत से लोग सवाल पूछे थे, हर किस स्टेट के लिए आपने ये वीडियो बनाई है। तो ये आपने मॉस्को जाना है इस वीज़ा के ऊपर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रशिया के वीज़े में वो है आपका इनविटेशन लेटर। कि इनविटेशन लेटर के बगैर आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ी उनकी मेजर रिक्वायरमेंट है। अब आगे इनविटेशन लेटर में मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे कि पर्सनल विज़िट है। पर्सनल विज़िट होता है कि आपने किसी फ्रेंड या फैमिली को विज़िट करने के लिए जाना है। फिर आ जाता है जी बिज़नेस पर्पज़ के लिए इनविटेशन, कि आपने किसी बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाना है, कि आप कोई बिज़नेस करते हैं, उससे रिलेटेड कोई दूसरा बिज़नेस रशिया में है तो उससे वहाँ पर आपने जाना है। कोई फेस्टिवल है या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ आपको जो इनविटेशन भेजा गया तो वो बिज़नेस इनविटेशन में आएगा। इसके बाद फिर आ जाती है टूरिज़्म पर्पज़ के लिए कि इनविटेशन। तो हम जो वीज़ा अप्लाई करेंगे वो होगा टूरिज़्म पर्पज़ के लिए, हम फैमिली विज़िट के लिए नहीं और ना ही बिज़नेस पर्सन के लिए। हम टूरिज़्म के लिए जो है वो वीज़ा अप्लाई करेंगे। और अगर टूरिज़्म के लिए हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, तो फिर उसके लिए हमें टूरिस्ट इनविटेशन चाहिए होता है। और वो इनविटेशन कौन देता है, जैसा कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन अगर आप कहीं से इनविटेशन लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इनविटेशन फेक निकला है और आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाए। तो इसलिए हमने एक ऐसी कंपनी ढूँढी है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं और हमने तकरीबन काफ़ी लोगों का वहाँ से इनविटेशन मँगाया है और उनके वीज़ा भी ग्रांट हुए हैं। तो उसके बाद ही फिर ये मैंने वीडियो बनाई कि ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूँ कि जो रशिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको हम जो है ये सहूलत प्रोवाइड करेंगे कि हम उनको इनविटेशन भी मँगा कर देंगे और उसके बाद जो है फिर उनका वीज़ा प्रोसेस भी करेंगे। जब आपका वहाँ से इनविटेशन आ जाएगा तो फिर आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो तकरीबन 95% हो जाएँगे। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं जिनमें आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो लाज़मी होनी चाहिए। चूँकि हम टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो इसलिए हमें बैंक स्टेटमेंट लाज़मी चाहिए। इसके अलावा आपकी रिटर्न टिकट होगी जो कि सिर्फ़ डमी टिकट लगेगी, होटल की बुकिंग होगा, कवर लेटर होगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, टैक्स रिटर्न, एनटीएन, ये चीज़ें लाज़मी हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपकी सैलरी स्लिप लगेंगी और साथ में एनओसी लगेगा। कवर लेटर बहुत अच्छे तरीके से लिखना है जो कि रशियन एम्बेसी के लिए ज़रूरी है ताकि आप उनको बता सकें कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। एक जो मोस्ट सवाल जो बार-बार पूछा गया वो ये था कि ये वीज़ा कितनी देर के लिए ग्रांट होगा? देखिए, जब हम किसी भी कंट्री में फर्स्ट टाइम टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाते हैं तो हम तकरीबन 7 से 10 दिन का ड्यूरेशन रखते हैं। वो इसलिए ताकि हम उनको बता सकें कि हम ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं ठहरना चाहते, तो इसलिए हमें सिर्फ़ जो है वो इतने दिन का जो विज़िट वो दिया जाए। तो हम भी रशिया के वीज़े के लिए भी इतने ही दिन अप्लाई करते हैं, तो फिर ये अब एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें इतने ही दिन का वीज़ा देती है या ज़्यादा देती है। तो मोस्टली केसेज़ में हमने देखा है कि अगर 10 दिन का वीज़ा अप्लाई करें तो 15 दिन का ही वीज़ा मिलता है फर्स्ट टाइम के लिए। लेकिन अगर आप रिपीट में जाना चाह रहे हैं तो फिर रिपीट में ज़्यादा जो है वो दिन मिलने के चांसेस होते हैं। तो अब नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन जो बार-बार पूछा जा रहा था कि अब जी वीज़ा कहाँ पे अप्लाई करना है? तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था कि आपका जब इन्विटेशन लेटर आ जाए, उसके बाद फिर आपने रशियन एम्बेसी को जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है उनको ईमेल करनी है और उनको बताना है कि आपका इनविटेशन आ चुका है, तो आपने इन डेट्स में ट्रैवल करना है, तो इसलिए आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट दी जाए। वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, वो आपको एक डेट बताएंगे कि फ़लाँ डेट के अंदर जो है वो आपने एम्बेसी में अपीयर होना है। उसके बाद आप जाएंगे उनकी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे लिंक्स मौजूद है एप्लीकेशन फॉर्म का। ऑनलाइन ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे तस्वीर अपनी लगानी है और फिर उसको आपने प्रिंट कर लेना है।
ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपके बाकी डॉक्यूमेंट के साथ लगेगा और इसकी 2 कॉपी होनी चाहिए ऑनलाइन फ़ॉर्म की और ये पूरी एक फ़ाइल बन के फिर आप एम्बेसी में अपीयर होंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया उस वीडियो के बाद वो ये था कि वीज़ा कितनी देर में प्रोसेस होता है? देखिए, जितनी भी एम्बेसीज़ होती हैं, सबसे पहले तो उनकी यही प्रायोरिटी होती है, जो आपका ट्रैवल प्लान है, उसके मुताबिक जो है वो आपको वीज़ा इश्यू करें, यानी कि उससे पहले जो है वो आपको वीज़ा दे दें, ताकि आपका ट्रैवल प्लान जो है वो मिस ना हो। तो रशियन एम्बेसी का जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो 3 से 4 वीक है, लेकिन अगर आपका ट्रैवल प्लान अर्ली है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद है, तो उनकी भी यही कोशिश होती है कि उससे पहले-पहले जो है वो आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाए। अब आ जाती है कॉस्ट की बात जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ क्योंकि बहुत से लोग इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार होते हैं कि जी इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जो जो इनविटेशन लेटर है वो तकरीबन आपका पाकिस्तानी 40,000 तक जो है वो मिल जाता है, अच्छे से अच्छा इनविटेशन लेटर। लेकिन अगर आप बिज़नेस इनविटेशन लेटर की बात करें तो उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन टूरिज़्म पर्पज़ के लिए अगर आपने जाना है तो फिर इतने का इंशाल्लाह ताला आपको इनविटेशन जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद आ जाती है जी एम्बेसी की फ़ीस। एम्बेसी की फ़ीस अगर हम 2023 की बात करें, अभी भी थोड़े दिन रहते 2023 में, तो उसमें स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन अभी वो फ़ीस बढ़ चुकी है और तकरीबन 22,500 रुपए यानी कि 22,500 फ़ीस एम्बेसी की हो चुकी है, जो कि आपने एम्बेसी में जाकर पे करनी होती है। तो अगर आप खुद वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो यही टोटल आपकी वीज़ा के ऊपर कॉस्ट आएगी। उसके बाद आपकी एयरलाइन की टिकट आएगी जो आप बाय करेंगे और आप रशिया में चले जाएँगे। आजकल चूँकि वहाँ पे मौसम ठंडा है तो आप उनके कुछ ही इलाकों में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्नो देखना चाहते हैं या जो वहाँ पे जो कि थोड़े से गर्म इलाके हैं, ज़्यादा ठंडे नहीं हैं, तो वहाँ पर आप आजकल विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप जनवरी में जाना चाहते हैं तो आप जनवरी के स्टार्ट में वीज़ा अप्लाई करें ताकि जनवरी के मिड या जनवरी के एंड तक आपको वीज़ा मिल जाए। और मैं फिर ये बता रहा हूँ, ये एक टूरिस्ट वीज़ा है, ये वर्क वीज़ा नहीं है, ये स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, क्योंकि इसके मतलब भी मुझसे बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर ये वर्क वीज़ा है, कितने साल का है? हालाँकि मैंने उस वीडियो में क्लियर बताया था कि ये एक विज़िट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है और आप जो है वो टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाएँगे। अच्छा जी, एक और सवाल जो है वो मेरे ज़हन में आ गया, जो मुझसे पूछा गया उस वीडियो के मुताल्लिक़, वो ये था कि सर वहाँ पे मॉस्को एयरपोर्ट से वो एंट्री नहीं देते, वहाँ से वापस भेज देते हैं। इसमें भी सच्चाई है, लेकिन ये 100% सच्चाई नहीं है, या आप 20-30% कह लें। ये उन लोगों के लिए है कि जो जाते हैं लेकिन उनके पास वहाँ पर अपनी जेब में वो पैसे साथ में नहीं ले जा सकते लेके जाते, और ना ही वहाँ पे उनकी कंफर्म होटल की बुकिंग होती है, और मोस्टली केसेस में हमने देखा है उनकी रिटर्न टिकट भी नहीं होती। तो जब आपने ट्रैवल करना है, फर्स्ट नंबर पे आपकी टिकट जो है रिटर्न हो, सेकंड नंबर पे आपका होटल जो पेड हो, और थर्ड नंबर पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जितने दिन के लिए आपने जाना है उतने डॉलर आपके पास होने चाहिए। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो तकरीबन 1000 से 1200 डॉलर आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला एयरपोर्ट पर आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये थी जी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रशिया के मतलब। अगर आप 2024 में उसका विज़िट करना चाहते हैं तो कैसे उसका वीज़ा अप्लाई करेंगे,